स्वागत है बच्चों आप सभी का डाउटनट पर। बेटा जी बात कर रहे हैं यहाँ पर जनन स्वास्थ्य की, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं किसकी बेटा जी? यौन संचारित रोग। देखिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा? यौन संचारित रोग। ठीक है, पढ़ेंगे यौन संचारित रोग कई सारे, फिर उसके बाद लेकर आऊंगा क्विज और लास्ट में दूंगा मैं आपको होमवर्क। ठीक है, अब देखिए आज का जो लेक्चर है जिसमें आज हम बात करने वाले बेटा किसके? यौन संचारित रोगों के बारे में बात करने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर है ना कई सारे रोग हम पढ़ेंगे, है ना, जो हो सकता है, ध्यान से सुनना, जो हो सकता है कुछ हमारी बुक्स में नहीं दे रखे, कुछ दे रखे हैं, तो हम सारा कवर करेंगे सब कुछ। ठीक है, कुछ ऐसे रोग भी पढ़ेंगे जो आपका एक चैप्टर है मानव स्वास्थ्य और रोग। ध्यान से सुनना, 12वीं कक्षा में एक और चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, मानव स्वास्थ्य और रोग, उसमें भी आते हैं रोग। तो हम एडवांस में एक बार प्रिपरेशन कर लेंगे, एडवांस में एक बार पढ़ लेंगे, ताकि वो जब चैप्टर आएगा तो वहां पर भी अच्छे से समझ में आ जाएंगे ये रोग। ठीक है, चलें आगे। आइए बेटा जी यहां पर बात कर रहे हैं किसकी? यौन संचारित रोग की। तो सबसे पहली चीज जो हमें बात करनी है वो ये कि यौन संचारित रोग जो होते हैं इनका एक और नाम होता है। क्या नाम होता है? ध्यान से सुनना बेटा। यौन संचारित रोग को हम बोलते हैं रतिज रोग। याद रखना, यौन संचारित रोग का दूसरा नाम क्या होता है? रतिज रोग। ठीक है, तीसरा नाम भी होता है क्या? जनन मार्ग संक्रमण। याद रखना, एक तीसरा नाम भी होता है क्या? जनन मार्ग संक्रमण। ठीक है, तो कुल मिलाकर 3 नाम है, तीनों नाम आपने याद रखने हैं। यौन संचारित रोग, रतिज रोग, जनन मार्ग संक्रमण। ठीक है, अब एक बार है ना इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए यौन संचारित रोग को बोला जाता है बेटा जी एसटीडी। क्या नाम देते हैं? एसटीडी, यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। याद रखना, इनको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, एसटीडी बोलते हैं। ठीक है, रतिज रोग को इंग्लिश में बोलते हैं वेनेरियल डिजीज। ठीक है, वेनेरियल या रतिज का मतलब ही क्या होता है? जो फैलती है, फैलाव जिनका होता है ना, उनको हम क्या बोलते हैं? रतिज। तो रतिज वर्ड का मीनिंग क्या होता है? जो फैलती है, फैलाव जिनका होता है, संक्रमण जिनका होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जब जाते हैं रोग तो उनको हम क्या बोलते हैं? रतिज रोग। ठीक है, जनन मार्ग संक्रमण, इसको हम बोलते हैं आरटीआई, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ठीक है, अब बेटा ये तो हमने नाम देखे हैं, अब मीनिंग क्या है वो भी समझ लेते हैं एक बार जरा जल्दी से। देखिए वैसे तो नाम से पता लग रहा है कि ऐसे रोग जिनमें संक्रमण होगा किसका? जनन मार्ग का। इतना सा मीनिंग देखिए, देखने से ही पता लग रहा है कि ऐसे रोग जिनमें संक्रमण होएगा। कहां पर होएगा? जनन भागों पर होएगा, जनन मार्ग में होएगा, जो जननीय संरचनाएं हैं उनमें होएगा क्या? संक्रमण होएगा। ऐसे रोग होते हैं ये। अब फैलते कैसे हैं ये रोग? ज्यादातर यौन संबंध से फैलते हैं। संचारित का मतलब क्या होता है? फैलाव। रतिज का मतलब क्या होता है? फैलाव। ये कैसे फैल रहे हैं? असुरक्षित यौन संबंधों से फैलते हैं। तो देखिए शब्दों में ही मीनिंग छुपा था और बहुत सिंपल सा मीनिंग था, वह रोग जो यौन संबंध स्थापित करने से फैलते हैं, जिनमें संक्रमण जो होता है वो कहां होता है? जननीय भागों में होता है, जनन मार्गों में होता है। ऐसे रोगों को हम बोलते हैं एसटीडी। सिंपल सा था, बताएं, समझ में आ गया? क्लियर है? एसटीडी का मीनिंग समझ में आ गया? ऐसे रोग जो, वह रोग जो असुरक्षित यौन संबंधों द्वारा फैलते हैं।
जिससे जननीय भाग संक्रामित हो जाते हैं। बताएं, मैंने यहां पर लिखकर भी बता दिया, मीनिंग भी समझा दिया कि ऐसे रोग जो मुख्य रूप से यौन संबंधों द्वारा फैलते हैं, एक पुरुष से स्त्री में या स्त्री से पुरुष में, उनको हम बोलते हैं एसटीडी। सिंपल सा था। चले, अब आप बोलेंगे सर कौन से रोग होते हैं, पूछेंगे ना सर कौन कौन से रोग होते हैं, जिसमें से आप जानते भी होंगे कुछ ना। हम एक एक करके पढ़ते हैं, आइए, ठीक है। आइए, सबसे पहला रोग जो हम पढ़ने वाले हैं, एक एक करके रोग पढ़ रहे बेटा जी। सबसे पहला जो रोग है, ठीक है, उसका नाम है सुजाक। क्या बोलते हैं? सुजाक, ठीक है। एक और नाम भी है इसका, गोनोरिया, ठीक है। तो पहला रोग पढ़ रहे हैं, एक एक करके सारे रोग पढ़ेंगे, ठीक है, एक एक करके सारे रोग पढ़ेंगे। सबसे पहला जो रोग है उसका नाम है सुजाक या गोनोरिया, ठीक है। अब साहब ये पहला बिंदु ध्यान से सुनना बेटा, पहला बिंदु, ये रोग किससे होता है? पूछेंगे ना सर ये रोग किससे होता है, तो ध्यान से सुनना बेटा, ये रोग जो होता है ये एक जीवाणु जनित होता है। जीवाणु जनित का मतलब जो जीवाणु से होएगा। याद रखना, किससे होएगा? जीवाणु से होएगा। जनित का मतलब जो जीवाणु से हो रहा है। आप पूछेंगे सर कौन से जीवाणु से? नाम ध्यान से सुनना बेटा, निसेरिया गोनोरी। याद रखना, निसेरिया गोनोरी उस जीवाणु का नाम है जिससे ये रोग होता है। सिंपल। चलें आगे, पहला बिंदु समझ में आ गया। रोग का नाम, रोग किससे हो रहा है साहब? ये एक जीवाणु से होता है जिसका नाम मैंने आपको बता दिया, ठीक है। दूसरा बिंदु, अब देखिए ये जो रोग जो होता है ना, इसके लक्षण मादा में प्रकट नहीं होते हैं। फिर से सुनना, ध्यान से सुनना, इस रोग के लक्षण जो है ना वो मादा में दिखाई नहीं देते हैं, केवल नर में दिखते हैं। यानी ये रोग मादाओं में प्रकट नहीं होता। प्रकट मतलब उसके लक्षण दिखाई नहीं देंगे। इट मीन्स आप ये मत सोचना कि मादा में ये रोग नहीं होता, होता है लेकिन लक्षण नहीं दिखते हैं, ठीक है। अभी बताऊंगा एक एक करके, ध्यान से सुनना। सबसे पहली चीज, क्या किससे हो रहा है? जीवाणु से हो रहा है। मादाओं में ये प्रकट नहीं हो रहा है, या प्रकट मतलब इसके लक्षण जो है ना वो प्रकट नहीं होते हैं, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, फिर किस में होंगे? नर में होते हैं। अब नर में क्या लक्षण होते हैं? ध्यान से सुनना। नर में मुख्य रूप से जो लक्षण प्रकट होते हैं, ध्यान से सुनना। पहला, मूत्र मार्ग जो होता है, मूत्र मार्ग में होती है जलन। मूत्र मार्ग में क्या होगी? जलन होगी। और मूत्र उत्सर्जन जब करेगा वो व्यक्ति, वो नर, वो पुरुष, तब भी होगी क्या? भयंकर जलन होगी। यानी जलन हो रही है। क्या? मूत्र मार्ग में जलन हो रही है, मूत्र उत्सर्जित करते समय जलन हो रही है। और याद करिए, अगर आपको याद आ रहा हो, हमने मानव जनन चैप्टर जब पढ़ा था तो हमने नर की बाह्य जननेंद्रिय पढ़ी थी, शिशन। याद आ रहा? शिशन का बिल्कुल मैं बोलूंगा शिशन का जो टॉप वाला पार्ट जो था, शीर्ष भाग जो था, जो फूला हुआ था, जिसको हमने बोला था शिशन मुंड। याद आ रहा है? शिशन मुंड जो होता है ना, उस शिशन मुंड पर हरा पीले रंग का तरल स्त्रावित होता है। क्या बोला? एक हरा पीले रंग का ना तरल एकत्रित हो जाता है किस पे? शिशन मुंड पे।
अब जिन्होंने शिशन मुंड ही नहीं पता, कृपया करके लेक्चर को वापस से दोहराइएगा। शिशन का जो अंतिम भाग जो था, जो फूला हुआ था, जो क्या कहला रहा था, शिशन मुंड, ग्लांस पेनिस बोलते हैं इसको। इस पर हरा पीले रंग का एक रंग का तरल एकत्रित होता है। तो ये लक्षण थे किसमें बेटा जी, नर में। मादाओं में लक्षण प्रकट नहीं होते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। हमने बोला ये रोग जो होता है ये मादाओं में इसके लक्षण दिखाई नहीं देते, नर में दिखाई देते हैं। ये लक्षण नर में दिखाई देते हैं। ठीक है, अब जरा सोचिए, ये रोग एक नर से मादा में हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। अगर असुरक्षित यौन संबंध स्थापित करेंगे, कंडोम का इस्तेमाल नहीं करेंगे, निरोध का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है, रोधक विधियों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो सीधी सी बात है ये एक नर से मादा में भी हो सकता है, लेकिन मादा में जब ये जीवाणु जाएगा ना, लक्षण उत्पन्न नहीं करेगा। आप बोलेंगे क्यों? क्योंकि बेटा ये जो जीवाणु जो होता है ये एक निश्चित जगह पर ही अपने लक्षण दिखा रहा है, और वो कौन है? शिशन है। कौन? शिशन में लक्षण उत्पन्न करता है। कौन? ये जीवाणु। अब मादा में शिशन तो है नहीं, तो सीधी सी बात है वहां पर लक्षण उत्पन्न नहीं होंगे। तो इसका मतलब एक मादा में अगर लक्षण उत्पन्न नहीं हो रहे, इट मींस अगर वो मादा, ध्यान से सुनना, वो मादा जिसमें ये जीवाणु गया, जिस मादा में लक्षण प्रकट नहीं हो रहे, अगर वो मादा के साथ एक सामान्य पुरुष, ध्यान से सुनना, एक मादा के साथ सामान्य पुरुष जिसके अंदर कोई लक्षण नहीं थे, जिसके अंदर रोग नहीं था, अगर संभोग करते हैं, तो क्या उस संक्रमित मादा से उस सामान्य नर में ये जाएगा या नहीं जाएगा? हाँ जाएगा। अब जरा सोचिए, नर में आ जाएगा, नर में लक्षण उत्पन्न होंगे, मादा में नहीं थे। इट मींस मादा एक वाहक की तरह कार्य कर रही है। किसकी तरह कार्य कर रही है? एक वाहक की तरह। खुद में तो लक्षण नहीं है, लेकिन खुद से पुरुष में तो स्थानांतरित कर सकती है ना। समझ में आया? तो ये था बेटा जी हमारा सिंपल सा रोग, सिंपल सा कौन सा? सुजाक। एक बार जल्दी से रिपीट कर दूं, देखिए सुजाक नाम है, दूसरा गोनोरिया। किससे हो रहा है? जीवाणु से। कौन सा? निसेरिया गोनोरी। मादाओं में इसके लक्षण प्रकट नहीं होते, लेकिन मादाएं वाहक होती है। अगर मादाओं में ये जीवाणु मिलेगा तो लक्षण उत्पन्न नहीं करेगा, क्योंकि ये लक्षण एक निश्चित क्षेत्र में करता है, निश्चित जगह पर करता है, जो शिशन होता है। ठीक है, तो मादा जो है उसमें रोग के लक्षण तो प्रकट नहीं होगी, लेकिन मादा एक वाहक है। उस मादा के साथ अगर कोई पुरुष असुरक्षित यौन संबंध स्थापित करता है तो उस पुरुष में ये आ जाएगा, कौन? जीवाणु, और लक्षण उत्पन्न करेगा। ये था सिंपल सा बेटा जी पहला रोग, कौन सा? निसेरिया गोनोरी से होने वाला सुजाक या गोनोरी। आइए दूसरा पढ़ते हैं बेटा जी यहां पर, आतशक। दूसरा है आतशक, जिसका दूसरा नाम है उपदंश, जिसका तीसरा नाम है सिफिलिस। ठीक है, कईयों की बुक में सिर्फ सिफिलिस होगा, ये वर्ड नहीं होंगे, तो ये याद कर लीजिएगा, ये भी है ना। हाँ जी, यहां पर पहला बिंदु, ये किससे जनित होता है रोग? क्या ये विषाणु से होता है या जीवाणु से होता है, प्रोटोजुआ से होता है? तो याद रखना ये भी जीवाणु जनित रोग है। किससे हो रहा है बेटा जी? ये भी जीवाणु से होता है, याद रखना। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर कौन सा जीवाणु? तो याद रखना ट्रेपोनेमा पैलिडम। भूल मत जाना, कौन सा बेटा? ट्रेपोनेमा पैलिडम जो होता है उससे होता है ये रोग, भूल मत जाना इस जीवाणु को। ठीक है, अब आप पूछेंगे सर इसके लक्षण जो है नर में आते हैं कि मादा में आते हैं? तो भैया इसके लक्षण ना दोनों में आते हैं। नर भी संक्रामित होता है, मादा भी संक्रामित होती है। अब नर में क्या लक्षण आते हैं, ध्यान से सुनना। संक्रमण के लगभग, ध्यान से सुनना, संक्रमण के लगभग 9 से 10 दिन बाद, संक्रमण के 9 से 10 दिन बाद जो शिशन होता है ना, जिस पर शिशन मुंड मिल रहा है, उस शिशन मुंड पर
लाल रंग के चटके, लाल रंग के दाने, याद रखना, लाल रंग के दाने उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, सिंपल सा था, समझ में आया। ये रोग किससे हो रहा है? इस जीवाणु से हो रहा है। ये जीवाणु जब नर में आ जाएगा, असुरक्षित यौन संबंध से मादा से नर में अगर आ गया, तो नर में क्या करेगा? जिस दिन आया उसके लगभग 9 से 10 दिन के बाद में एक लक्षण दिखाई देगा उस नर को, क्या कि उसके शिशन मुंड पर ना लाल रंग के दाने उत्पन्न होंगे। सिमिलरली मादा में, सेम टू सेम मादा में क्या लक्षण उत्पन्न होंगे? वही क्या, संक्रमण के 9 से 10 दिन बाद, संक्रमण के 9 से 10 दिन बाद। अब बेटा शिशन तो नहीं है ना मादाओं में, तो क्या होएगा? 9 से 10 दिन बाद क्या होएगा? ध्यान से सुनना। मादाओं में अगर आपको याद आ रहा हो, भगोष्ठ, याद आ रहा है? भगोष्ठ, लघु भगोष्ठ, दीर्घ भगोष्ठ, त्वचा के कुछ फोल्ड थे, याद आ रहा है? लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा। ठीक है, भगोष्ठ और योनि क्षेत्र जो होता है, जो बाह्य जननेंद्रिय, एक तरीके से हम बोले बाह्य जननेंद्रिय का भाग है। ठीक है, इन क्षेत्रों में लाल, कंफ्यूजन तो नहीं था, 2 बिंदु आ गए। अब क्या होएगा? अभी रोग खत्म नहीं हुआ, अभी आगे चल रहे, इसी रोग में ही पढ़ रहे हैं क्या। अब ये जब लक्षण एक नर को और एक मादा को दिखाई देंगे, अगर वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उनको क्या देगा? दवाई देगा, जिसमें वो उनको एक प्रतिजैविक एंटीबायोटिक, जिसको हम बोलते हैं, देगा। कौन सी बेटा? पेनिसिलिन, याद रखना। कौन सी देता है? पेनिसिलिन। ठीक है, तो पेनिसिलिन सबसे पहली प्रतिजैविक, आप जानते हैं। पेनिसिलिन का सुझाव करता है क्या डॉक्टर उन दोनों नर और मादा को, ताकि वो ठीक हो जाए। लेकिन जरा सोचिए, ये जो रोग होते हैं ना, जो यौन संचारित रोग जो होते हैं, कई बार इनको अनदेखा कर देते हैं लोग, पुरुष और मादा। सोचते समाज क्या कहेगा, डॉक्टर के पास जाएंगे, लोगों को पता लगेगा, तो अंदर ही अंदर रखते हैं, सोचते हैं ठीक है अपने आप ठीक हो जाएगा। नहीं, जैसे इस रोग की अगर बात करूं, अगर ये लक्षण दिखाई दिए हैं, डॉक्टर के पास नहीं गए, इसका उपयोग नहीं किया, तो लगभग, अगर इसका उपयोग नहीं किया तो क्या होएगा? संक्रमण के 6 हफ्ते के बाद, संक्रमण के 6 हफ्ते के बाद में क्या होएगा? ये जो जीवाणु जो था ना, ये वाला ट्रेपोनीमा पैलिडम, ये बेटा जी अगर उपचार नहीं किया, तो बात कर रहा हूं, अगर उपचार नहीं किया तो क्या होगा? लगभग संक्रमण के 6 हफ्ते के बाद ये जीवाणु, बेटा ध्यान से सुनना, ये जीवाणु हृदय, मस्तिष्क, यकृत, यहां तक कि अस्थियों पर भी असर डालेगा, इनको प्रभावित करेगा। ठीक है, हृदय को प्रभावित करेगा, मस्तिष्क को प्रभावित करेगा, यकृत को, अस्थियों को, हड्डियों को प्रभावित करेगा। अब जरा सोचिए, अगर मस्तिष्क को प्रभावित कर दिया ना भैया, मस्तिष्क हमारे शरीर का राजा, कौन? मस्तिष्क। ठीक है, अगर मस्तिष्क तक पहुंच गया ये जीवाणु, तो तंत्रिका कोशिकाओं को संक्रामित करेगा, प्रभावित करेगा, उन्हें नष्ट करेगा, जिससे लकवा यानी पैरालिसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब जरा सोचिए, आराम से इससे ठीक किया जा सकता था, लेकिन मन में भ्रांतियां थी, क्या अपने आप ठीक हो जाएगा, समाज क्या बोलेगा, है ना, कि यौन संचारित रोग हो गया है, घर वाले क्या कहेंगे। तो कुल मिलाकर ऐसे रोगों की रोकथाम इनिशियली कर लेनी जानी चाहिए, डॉक्टर के पास जल्दी से जाना चाहिए अगर ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं तो। ठीक है, चलें आगे। ये था बेटा जी हमारा
दूसरा रोग क्या नाम है? आतशक उपदंश सिफिलिस, जीवाणु से हो रहा था। ट्रेपोनीमा पैलिडम से। नर में लक्षण मैंने आपको बता दिए, मादा में लक्षण मैंने आपको बता दिए हैं। लाल रंग के दाने उत्पन्न हो रहे थे जनन अंगों पर। उपचार के लिए पेनिसिलिन प्रतिजैविक का उपयोग किया जाता है। अगर नहीं कराया जाएगा, डॉक्टर के पास नहीं जाया जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये समस्या भारी हो सकती है, बड़ी भारी हो सकती है। ठीक है, ये हमारे सिर्फ 2 रोग हुए हैं। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट, तीसरा रोग। अब देखिए, अभी तक जो हमने 2 रोग पढ़े थे बेटा जी, वो दोनों रोग जो थे वो जीवाणु जनित थे। किससे हो रहे थे? जीवाणु से। अब हम जो रोग पढ़ने वाले हैं वो है विषाणु जनित। कौन से? विषाणु जनित। सबसे पहला, मतलब है तीसरा लेकिन विषाणु के रिस्पेक्ट में पहला, जननिक हर्पीज, जिसको हम जेनाइटल जिसको बेटा हम जेनाइटल हर्पीज बोलते हैं। ठीक है, अब प्रश्न बनता है बेटा जी यहां पर कि ये जो जननिक हर्पीज जो है ये किससे फैलता है? मैंने आपको बता दिया बेटा जी ये किससे फैलता है, ये एक वायरस से फैलता है। ठीक है, कौन से वायरस से, कौन से विषाणु से? तो ध्यान से सुनना, विषाणु का नाम, यानी ये विषाणु जनित है। ये किससे जनित थे बेटा? मैंने आपको बता दिया था ये जीवाणु, इससे पहले वाला भी जीवाणु, लेकिन ये वाला जो है ये विषाणु से है। ठीक है, नाम याद रखना, हर्पीज सिंप्लेक्स विषाणु। हर्पीज सिंप्लेक्स विषाणु, ये वो विषाणु है जिससे ये रोग हो रहा है। ठीक है, अब बेटा जी यहां पर क्या होएगा, ध्यान से सुनिएगा। बहुत सिंपल से लक्षण है, कुछ भी नहीं है। क्या? नर जो होता है उसमें जो शिशन भाग जो होता है उसमें होता है दर्द। अब देखिए, जलन नहीं, दर्द हो रहा है। सिमिलरली मादा जो होती है, मादा में जो योनि क्षेत्र है वहां पर भी होता है क्या? दर्द। सिंपल, कुछ भी नहीं बोला मैंने, ध्यान से सुनिए, मैंने सिंपल सी बात बोली। मादा में के योनि भाग में दर्द और छाले उत्पन्न होते हैं। ठीक है, याद रखना। क्या बोला? जननिक हर्पीज, जेनाइटल हर्पीज किससे हो रहा है? विषाणु जनित है। हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस से होता है। नर का जो शिशन भाग होता है उसमें भयंकर दर्द होता है, पेन होता है। मादा का जो योनि क्षेत्र होता है वहां पर दर्द भी होता है और छाले उत्पन्न होते हैं। ठीक है, अब बात आ रही है क्या इस रोग में कोई दवाई, कोई उपचार किया जाता है? तो याद रखना, यहां पर कोई उपचार नाम की तो कोई चीज नहीं है। ये नहीं बोलेंगे कि कोई उपचार नाम की कोई चीज है, नहीं। यहां पर कोई प्रतिजैविक दी जाती है, नहीं। केवल दर्द का निवारण किया जाता है। समझ में आया? जैसे इससे पहले वाला जो रोग था उसमें उपचार में हम पेनिसिलिन दे रहे थे ना, तो यहां पर उपचार पॉसिबल नहीं है, नहीं है, इसका संभव नहीं है, हुई नहीं है अभी तक खोज। हाँ, दर्द जो हो रहा है, ठीक है, उस दर्द को हम कम करते हैं दवाइयां देकर, बस। ये इतना सा ही याद रखना है। मेनली जो प्रश्न पूछा जाएगा ना वो सिर्फ इतना सा कि ये जो रोग होता है ये कैसा होता है। अगर आपको याद हो तो आप बता देंगे क्या, किससे होता है? विषाणु से। कौन से विषाणु से? हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस, बस इतना सा ही याद रख लेंगे, सफिशिएंट होगा, काफी होगा। ठीक है, ये पहला हमारा विषाणु जनित रोग था। मतलब वैसे हो गया हमारा अब चौथा, लेकिन विषाणु जनित हमारा दूसरा हो जाएगा क्योंकि पहले 2 हमारे जीवाणु जनित थे। ठीक है, नेक्स्ट इज जनन अंगों के मस से, इसे हम जेनाइटल वार्ड्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेनाइटल वार्ड्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिएगा बेटा जी यहां पर ये जो रोग जो होता है, बता दिया ऑलरेडी मैंने आपको, किससे होएगा भैया? विषाणु से होएगा। कौन से विषाणु से?
ये भी भैया विषाणु जनित। कौन से विषाणु से? HPV। विषाणु का नाम मत भूल लेना, HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। अब हिंदी में क्या बोलेंगे? मानव पैपिलोमा विषाणु। सिंपल सा था, सिंपल। जनन अंगों के मस से किससे हो रहा है? विषाणु जनित है, HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, मानव पैपिलोमा विषाणु से हो रहा है। लक्षण क्या होएगा? बहुत सिंपल सा, क्या कि जो जनन अंग जो होंगे, अब बार बार जनन अंग आप जानते हैं, नर में कौन होएगा? शिशन। मादा में क्या होएगा? आपका जो जनन बाह्य जननेंद्री थी, जिसको हमने भग बोला था, जिसमें भगोष्ठ भी है, योनि छिद्र भी है, सब कुछ है, ठीक है। तो जो जनन अंग होंगे, उन जनन अंगों में नुकीले मस्से उत्पन्न होंगे। क्या बोला? देखिए, एक तो होते हैं मत्स्य, आपने देखा होगा कईयों के चेहरों पर होते काले काले रंग के, है ना। यहां पर मत्स्य तो उत्पन्न होंगे, लेकिन कैसे होंगे? इस तरीके से, ऐसे, इस तरीके से नुकीले क्या होंगे? मत्स्य उत्पन्न होंगे। कहां पर? जनन अंगों में। कौन से विषाणु से? मानव पैपिलोमा वायरस। रोग का नाम जनन अंगों के मत्स्य। खत्म, इससे ज्यादा कुछ नहीं, बस इतना ही सफिशिएंट है। जितना बता रहा हूं सफिशिएंट है, इतना याद कर लीजिएगा, बहुत है, काफी है, ठीक है। कितने रोग हो गए? टोटल हो गए 4, 2 जीवाणु, 2 विषाणु जनित हो गए हैं, ठीक है। अभी और है विषाणु जनित, अभी और है। नेक्स्ट, 5वां, एक और विषाणु जनित, यकृत शोथ बी, जिसे हम हेपेटाइटिस बी भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, यकृत शोथ हेपेटाइटिस जो होता है वो कुल मिलाकर 6 प्रकार का होता है, ठीक है। कौन कौन सा? हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, ए बी सी डी ई, एफ नहीं होता, जी होता है, ठीक है। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई और हेपेटाइटिस एफ ना होकर क्या होगा? जी होता है। जी जो होता है वो बिल्कुल सी के जैसा होता है, इतना डिटेल में अभी जाने की जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ इतना सा। हेपेटाइटिस बी जो होता है ये सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, सभी हेपेटाइटिस में से सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सा होता है? हेपेटाइटिस बी। अब बेटा जी ये किससे होता है? बहुत सिंपल, ये होता है, ये भी विषाणु जनित है। कौन सा? HBV। वायरस का नाम क्या है? विषाणु का नाम क्या है? HBV, हेपेटाइटिस बी वायरस। हेपेटाइटिस बी वायरस, सिंपल, ठीक है। संक्रमण किसका करेगा? आप अच्छे तरीके से जानते हैं, यहां पर संक्रमण जो होएगा, नाम से पता लग रहा है किसका होएगा? यकृत का होएगा। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, 500 से ज्यादा काम है किसके? यकृत के। यकृत अगर खराब हो गया तो भैया जान तक जा सकती है, समझ में आया? तो याद रखना, ये किसको संक्रामित करेगा? यकृत को। और आप जानते हैं 11th क्लास में आपने पढ़ा था, यकृत जो होता है, लीवर जो होता है, वो पित्त रस बनाता है, जिसमें पित्त वर्णक होते हैं, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, अगर याद आ रहा हो, ठीक है। तो यकृत खराब होएगा तो जो बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन है वो शरीर में फैलते जाएंगे, तो पीलिया जैसे लक्षण उत्पन्न होंगे, आंखों का रंग पीला हो जाएगा, नाखूनों का रंग पीला हो जाएगा। तो इस तरीके से अभी सिर्फ सिंपल तरीके से याद रखना है, क्या संक्रमण होएगा किसका? यकृत का। जब क्या होएगा? यकृत शोथ बी होएगा। किससे होएगा? ये एक विषाणु जनित रोग है, बस इतना सा सफिशिएंट है, काफी है, ठीक है। नेक्स्ट, छठा
या मैं बोलूंगा चौथा विषाणु जनित रोग जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा खतरनाक है, जो आप अच्छे तरीके से जानते हैं, जिसका नाम है एड्स। नाम आप सभी ने सुना हुआ है, एड्स सुना हुआ ना? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, सभी ने सुना है। एड्स किससे होता है ये भी आपको पता है। किससे होता है बेटा? ये भी एक विषाणु जनित है ना? क्या है? विषाणु जनित है। अब आपको ये भी पता है कौन से विषाणु जनित है? मेरे ख्याल से आप सभी जानते हैं, कौन सा? HIV। किससे होता है? HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। या तो इसको ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस भी बोलते हैं, या सिंपल ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ठीक है, एक नाम और मैं आपको बता देता हूं, शायद आप नहीं जानते होंगे। HIV का दूसरा नाम है LAV। LAV किसका दूसरा नाम है? एड्स का नहीं, HIV का दूसरा नाम है LAV। पहले देखिए, पहले ना एड्स जब ये रोग हुआ था, USA में सबसे पहले इसको देखा गया था, अमेरिका में, भारत में बाद में आया था। USA में 1981 की बात अगर मैं करूं, सबसे पहले 1981 में USA में सबसे पहले एड्स का मरीज देखा गया था। ठीक है, तब ये पता लगाया गया था कि भैया एड्स जो होता है वो एक वायरस से होता है। उस वायरस को नाम दिया, पहले क्या नाम दिया था? LAV, बाद में नाम पड़ा था क्या? HIV। आप जो नाम सोचते ना HIV, बाद में आया, पहले क्या नाम था? LAV। क्या नाम था? LAV का फुल फॉर्म है बड़ा भारी नाम है, अगर याद हो जाए, नहीं याद हो कोई बात नहीं, हाथ जोड़ लेना, नहीं याद हो रहा हमसे, ठीक है? HIV का याद कर लेना। LAV की फुल फॉर्म है लिम्फेडिनोपैथी एसोसिएटेड वायरस। लिम्फेडिनोपैथी एसोसिएटेड वायरस, LAV। HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस। एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, अब बेटा हम यहां पर ना लक्षण नहीं देखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये पूरा जो रोग है ना, ये डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक चीज इसकी पढ़ेंगे जब चैप्टर आएगा कौन सा? मानव स्वास्थ्य और रोग। तो टेंशन मत लेना, ये मत सोचना सर ने पढ़ाया नहीं, क्योंकि इस चैप्टर में नहीं दे रखा है हमारे डिटेल में। कहां दे रखा है? मानव स्वास्थ्य और रोग वाला जो चैप्टर है उसमें डिटेल में दे रखा है एड्स के बारे में। अभी सिर्फ इतना सा, एड्स एक रोग है, विषाणु जनित है। अभी सिर्फ इतना सा कि एड्स का संक्रमण कैसे होता है। एड्स का संक्रमण अगर मैं देखूं तो वो कैसे होता है, ये है। हाँ, ये हमारे दे रखा है, तो ध्यान से सुनना। देखिए, एड्स का संक्रमण जो होता है वो तो इतना तो आपको समझ में आ गया, असुरक्षित यौन संबंध से होता है। इसलिए बोला जाता है अनजान यौन संबंध नहीं बनाने चाहिए, जिससे हो सकता है एड्स की बीमारी फैल जाए। ठीक है, और किससे हो सकता है? तो सुई के उपयोग से हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति को एड्स है, उसने सुई का इस्तेमाल किया और उसी सुई को किसी दूसरे व्यक्ति ने इस्तेमाल कर लिया, तो क्या हो सकता है? एड्स हो सकता है। शल्य क्रियाएं जो होती हैं, शल्य क्रियाओं में उपयुक्त जो औजार होते हैं, जो शल्य क्रियाएं होती है, शल्य क्रिया का मतलब जो भी आपके ऑपरेशंस होते हैं, है ना, ऑपरेशन जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? शल्य क्रियाएं। तो ऑपरेशन जो होते हैं उसमें जो औजार इस्तेमाल किए जाते हैं, अगर किसी व्यक्ति को एड्स है और हमने किसी शल्य क्रिया में औजार का इस्तेमाल किया और उसी औजार का इस्तेमाल हमने किसी और व्यक्ति में भी कर लिया, तो क्या हो जाएगा? एड्स हो जाएगा। और कैसे हो सकता है? संक्रमित रक्त
स्थानांतरण से या रक्त आधान से, रक्त आधान बोल दीजिए या रक्त स्थानांतरण बोल दीजिए। किसी को जरूरत थी रक्त की, किसी व्यक्ति ने उसको रक्त दे दिया और जिसने दिया उसको एड्स था, जिसने दिया उसको एड्स था, जिसको दे दिया उसको नहीं था, उसको भी हो जाएगा क्या, एड्स। और आखिरी किससे, एक गर्भवती महिला से, गर्भवती महिला से शिशु को। एक महिला जो गर्भवती है, बेटा जी ध्यान से सुनना, एक महिला जो गर्भवती है, ठीक है, उस गर्भवती महिला से उसके जो बच्चा जो गर्भ में पल रहा है उसको हो सकता है क्या, एड्स। तो ये कुछ बताए मैंने संक्रमण के कारण। आप हाथ मिलाने से, गले लगने से, कपड़ों का इस्तेमाल करने से एड्स नहीं होता। रक्त का अगर संपर्क हो गया तो होता है एड्स, ठीक है। तो ये कुछ संक्रमण के कारण मैंने आपको बताया जो किससे हो रहे थे, एड्स से हो रहे थे, ठीक है। चलें आगे। अब एक आखिरी रोग बेटा, ये हमारे कितने रोग हो गए बेटा जी, 6 रोग हो गए हैं। एक आखिरी रोग है 7वां, जिसका नाम है ट्राइकोमोनस्ता या ट्राइकोमोनियसिस। ट्राइकोमोनियसिस बोल दीजिए, ट्राइकोमोनस्ता बोल दीजिए, ठीक है। अब साहब ये जो है, ये एकमात्र मैं आपको बता रहा हूं एक ऐसा रोग जो प्रोटोजुआ से होता है। प्रोटोजुआ जनित रोग है। अब आप में से कईयों को ये तो पता होगा, विषाणु नाम सुना होगा, वायरस, जीवाणु सुना होगा, प्रोटोजुआ सुना है। याद करिए 11th क्लास में जब आपने दूसरा अध्याय पढ़ा था जीव जगत का वर्गीकरण, तो वहां पर आपने 5 जगत पढ़े थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई यानी कवक, और पादप यानी प्लांटी, और जंतु यानी एनिमेलिया। 5 जगत याद आ रहे हैं आर.एच. विट्टे करके, जिसमें प्रोटिस्टा जगत याद आ रहा है। प्रोटिस्टा जगत में आते हैं कौन, प्रोटोजुआ। तो याद रखना, प्रोटोजुआ क्या होते हैं, एक प्रकार के जीव होते हैं जो परजीवी होते हैं, जो बीमारी फैलाते हैं। प्रोटिस्टा जगत में आते हैं कौन, प्रोटोजुआ। इतनी सी बात याद रहेगी। तो प्रोटोजुआ जनित रोग है कौन सा बेटा जी, ट्राइकोमोनियसिस, सिंपल सा, ठीक है। अब फैलता किससे है, कौन से प्रोटोजुआ से होता है, तो याद रखना ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस, ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस। याद रखना, ये उस प्रोटोजुआ का नाम है जिससे ये रोग हो रहा है। ये पहला बिंदु। अब दूसरा बिंदु ध्यान से सुनना बेटा जी, ध्यान से सुनना। ये रोग जो होता है इसके लक्षण किसमें उत्पन्न होते हैं। अब देखिए यहां पर वर्ड आ रहा है वेजाइना, और वेजाइना को हिंदी में क्या बोलते हैं, योनि, और योनि किसमें है, मादाओं में। तो इसके लक्षण प्रकट होंगे किसमें, मादा में, नर में नहीं होंगे। जैसे याद करिए सुजाक के किसमें हुए थे, नर में, मादा में नहीं थे, क्योंकि वहां पर संक्रमण किसमें हो रहा था, शिशन में। वो जो जीवाणु जो था वो केवल शिशन के भागों को संक्रमित करता है, सीधी सी बात है। उसी प्रकार ये प्रोटोजुआ है, ये योनि भाग को संक्रमित कर रहा है, ठीक है। तो लक्षण प्रकट किसमें होंगे, मादा में। अब क्या लक्षण प्रकट होंगे बेटा जी, वो भी सुनिएगा। देखिए सबसे पहला लक्षण आपने याद रखना है, खुजली होगी, ठीक है, और सफेद रंग का पानी स्त्रावित होगा, जिसे हम प्रदर बोलते हैं, जिसे हम क्या नाम देते हैं, प्रदर। इतना डीप में अगर जा सकते हैं तो पढ़ लीजिएगा, नहीं तो इतना सिंपल सफिशिएंट है क्या,
कि ट्राइकोमोनास्ता ट्राइकोमोनियसिस एक प्रोटोजुआ जनित रोग है जो ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस से हो रहा था, जिसके लक्षण प्रकट हो रहे हैं किसमें, मादा में। क्या हो रहा है, जो जनन भाग है, योनि भाग है, वहां पर खुजली हो रही है और योनि क्षेत्र से सफेद रंग का पानी स्रावित हो रहा है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रदर। और बेटा जी इसके उपचार के लिए जो प्रतिजैविक उपयोग में ली जाती है उसका नाम है ओरियोमाइसिन या टेरामाइसिन, या तो ओरियोमाइसिन बोल दीजिए या टेरामाइसिन बोल दीजिए। ये सिंपल से 3 बिंदु थे इस रोग के और इसी के साथ हमने खत्म कर दिया बेटा जी पूरा का पूरा क्या, ये टॉपिक हमारा क्या, यौन संचारित रोग। अब इसमें ना यौन संचारित रोग हमने सारे पढ़ लिए, यौन संचारित रोग के नाम देख लिए, यौन संचारित रोग कौन से विषाणु जनित है, कौन से जीवाणु जनित है, कौन से प्रोटोजुआ जनित है। 2 हमने जीवाणु जनित देखे, 4 हमने विषाणु जनित देखे, 1 हमने प्रोटोजुआ जनित देखा। अब यही चीज ना सेम टू सेम आप पढ़ते हैं किसमें, मानव स्वास्थ्य और रोग में, लेकिन वहां पर एड्स पूरा एक बड़ा सा टॉपिक है, एड्स और कैंसर। बाकी ये जो बताए हैं इतना ही वहां पर भी दे रखा है, तो एक एडवांस में हमने प्रिपरेशन करी है, ठीक है। बाकी आप जानते हैं भैया यौन संचारित रोग है, इसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। असुरक्षित यौन संबंध स्थापित नहीं करने चाहिए, किसी भी अनजान महिला या पुरुष के साथ किसी को भी क्या यौन संबंध स्थापित नहीं करने चाहिए, क्योंकि हो सकता है रोग हो जाए, क्या पता उस सामने वाले व्यक्ति को रोग है या नहीं है, ठीक है। कंडोम का इस्तेमाल करना चाहिए और अगर रोग हो जाए तो जल्दी से डॉक्टर को दिखाना चाहिए, जल्दी से उपचार करना चाहिए। ये सिंपल सी चीजें थी, ठीक है। तो ये था बेटा हमारा टॉपिक, खत्म हुआ है क्या, यौन संचारित रोग। अब समय हुआ है रिवीजन का, तो ऑलरेडी मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं, 7 रोग बताए, यौन संचारित रोग, एसटीडी, इनका मीनिंग सब बता दिया है। कौन कौन से रोग बताए एक बार बस नाम याद दिला देता हूं। सुजाक बताया, आतशक उपदंश जिसको हमने सिफिलिस बोला, सुजाक को हमने गोनोरिया बोला। उसके बाद जेनाइटल हर्पीज हमने बात करी, जनन अंगों के मस से हमने बात करी, यकृतशोथ बी हमने बात करी, एड्स हमने बात करी और फिर लास्ट में हमने ट्राइकोमोनियसिस की बात करी। ये 7 रोग हमने पढ़े हैं, ठीक है, याद रखना, भूल मत जाना। अब समय हुआ है बेटा जी आपके क्विज का। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ फर्स्ट, गर्भ निरोधन की वह युक्ति जो भारत में प्रचलित है। पहला ऑप्शन मुखीय गोली का सेवन, यानी मुख से गोली का सेवन। दूसरा शल्य चिकित्सा विधि, तीसरा आईयूडी और चौथा निरोध का उपयोग। सोच समझ कर लगाइएगा। मैंने आपको बताया था भारत में महिलाएं सबसे ज्यादा जिस गर्भ निरोध विधि का उपयोग करती हैं उसका नाम क्या है। भारत में जो सबसे ज्यादा उपयोग में ली जाने वाली विधि है, महिलाएं जो इस्तेमाल करती हैं, क्या नाम है उसका। चलिए दूसरा प्रश्न बेटा जी, निम्न में से कौन यौन संचारित रोग है। इनमें से कौन सा यौन संचारित रोग है। पहला एड्स, दूसरा पोलियो, तीसरा हाथी पांव रोग, चौथा मलेरिया। सोचिए इनमें से कौन सा एसटीडी है, यौन संचारित रोग है। एक और प्रश्न तीसरा, यौन संबंधों द्वारा फैलने वाले रोग कहलाते हैं। यौन संबंधों से जो रोग फैलते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं। पहला जीआईएफटी, दूसरा आईयूडी, तीसरा एसटीडी, चौथा एसएसडी। यौन संचारित रोगों को हम शॉर्ट में इंग्लिश में क्या बोलते हैं। जीआईएफटी, आईयूडी, एसटीडी, एसएसडी। समय हुआ समाप्त। आइए डिस्कस करते बेटा जी यहां पर तीनों प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न था बेटा जी हमारा कि गर्भ निरोधन की वह युक्ति जो भारत में बहुत प्रचलित है, ठीक है। अब देखिए मुख्य गोली का सेवन इतना नहीं होता, शल्य चिकित्सा हमने नहीं बात करी है। मैंने आपको सीधा सीधा बोला था भारत में सबसे ज्यादा महिलाएं जो गर्भ निरोधन के लिए जो उपयुक्त में लेती हैं वो क्या होती हैं, आईयूडी।
अंतः गर्भाशय युक्ति, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375, प्रोजेस्टा सर्ट, LNG 20, लिपेज लूप, ये क्या थी? IUD थी, अलग अलग प्रकार की। ये सबसे ज्यादा उपयोग में ली जाती है। सबसे ज्यादा कौन सी? कॉपर टी। ठीक है, याद रखना। दूसरा, इनमें से कौन यौन संचारित रोग है? सीधा सीधा देखकर पता लग रहा है, एड्स। आपने एड्स देखा, मलेरिया देखा, मलेरिया नहीं है, बचा क्या? एड्स। बाकी तो हो ही नहीं सकते फिर। तो सीधा सीधा आंसर कौन है बेटा जी? एड्स यौन संचारित रोग है। यौन संबंधों द्वारा फैलने वाले रोग क्या कहलाते हैं? आप अच्छे तरीके से जानते हैं, STD यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। मेरे ख्याल से मैक्सिमम बच्चे जिन्होंने ढंग से लेक्चर को सुना है, तीनों प्रश्न सही रहे होंगे। ठीक है, ये है बेटा जी आज का होमवर्क। आज थोड़े से ज्यादा क्वेश्चंस दे रहा हूं, 7 प्रश्न है, जरूर करने हैं, पक्का करिएगा। ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे बंध्यता की। इस अध्याय का आखिरी टॉपिक है कौन सा? बंध्यता। ध्यान से सुनना, इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है, इस चैप्टर का जनन स्वास्थ्य का क्या? बंध्यता। ये हम पढ़ेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो मिलेंगे बेटा जी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके देन, टाटा बाय बाय, टेक केयर।